Hello everybody, welcome to this special class by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, you must have read the things how to read a newspaper. GK में बहुत काम आता है newspaper. इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़े या हिंदी वाला, बिकॉज लेनी तो नॉलेज है, बट एग्जाम में इतनी सारी नॉलेज ग्रैस्प करना एग्जाम वाले दिन तक इज नॉट दैट इजी. तो वी प्रेफर रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर बिकॉज वो जो वर्ड्स हैं वो याद रहते हैं. लेट्स से एल्फ्रेड नोबल, मैंने ये पढ़ा वर्ड एल्फ्रेड नोबल. अब ये चीज एग्जाम में आए 4 ऑप्शंस में, आई स्टिल रिमेंबर अ काइंड ऑफ स्पेलिंग्स, ALFRED, एल्फ्रेड नोबल, समथिंग लाइक दैट. हाँ, याद रहेगा. वही चीज अगर हिंदी में लिखी हो एल्फ्रेड करके, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा वहां रिकॉल करना. तो माइंड, अ ह्यूमन माइंड, इट इज लाइक दैट कि ये इमेजेस और स्ट्रक्चर्स को ज्यादा याद रखता है रादर देन द वर्ड्स. क्योंकि पहला चीज जो आप देखते हैं वो तो वर्ड देखते हैं, तो उसका आकार, स्ट्रक्चर, बनाने का तरीका, ऑल दोज थिंग्स गेट इन टू हैंड एंड गेट इन टू योर माइंड देयर आफ्टर. तो एग्जाम में वो चीज निकालना क्वाइट ईजी हो जाता है. बट वेन वी टॉक अबाउट रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, कैसे पढ़े? उसको पढ़े, समझ तो आता नहीं है सारा, तो उसको पढ़ना है और कुछ कुछ चीजें समझनी और जो स्किप होगी उसको छोड़ देना है. नो, ये मैटर नहीं करता है. अच्छा, फिर वो करे क्या? उसको पढ़े और साथ साथ हम न्यूज़पेपर डिक्शनरी खोल कर बैठे और वर्ड्स याद करें? नहीं, कोई फायदा नहीं. देन व्हाट शैल वी डू? वो आपको मैं आज बताऊंगा कि आपने क्या करना है. आई हैव गॉट अ न्यूज़पेपर. ये जो एक कटिंग है मेरे पास, उसको मैंने क्लिक किया है. पहली बात तो हरियाणा रिफ्यूजेस HC suggestions on judicial branch promotions. If you were to decode this thing out, अब ये एक नियर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट कहता है. हरियाणा ने रिफ्यूज किया है, राइट? अब देखो, अल्टीमेट थिंग इज हैज रिफ्यूज्ड, बट आपका ये प्रेजेंट में चलेगा जस्ट टू गेट द फैक्ट दैट कि वो करना कैसे है. अब व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग आउट ओवर हियर, इट इज डैम क्लियर. हरियाणा इज अ सब्जेक्ट followed by a certain verb. Fair enough? A subject followed by a certain verb. Subject या तो noun होता है या फिर pronoun होता है. तो यहां पर हरियाणा noun है और ये जो आपका verb है ये हमारा action verb की फॉर्म नंबर 1. तो ये जो रेड में लिखा है मैंने, ये है सब्जेक्ट वर्ब ओरिएंटेशन, और जो ब्लू में लिखा है दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच कॉन्सेप्ट, राइट? अब है हरियाणा रिफ्यूजेस HC सजेशंस ऑन जुडिशियल ब्रांच प्रमोशंस, राइट? सो लेट अस जस्ट सॉर्ट दिस आउट व्हाट वी हैव इन स्टोर. अल्टीमेट थिंग तो ये आती है कि मेरे पास जब ये चीजें अवेलेबल हैं तो मैं डील कैसे करूं. हरियाणा नाउन फॉलोड बाय एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हाई कोर्ट के सजेशंस हैं, तो ये जो सजेशंस हुआ ये मेरा नाउन हो गया. हाई कोर्ट विल बी टर्म्ड एज एडजेक्टिव, क्योंकि सजेशंस की खासियत क्या है? हाई कोर्ट के हैं. किस चीज पर? ऑन जुडिशियल ब्रांच प्रमोशंस. भाई इतना बड़ा नाम तो किसी का होगा नहीं, तो प्रमोशंस नाउन है और जुडिशियल ब्रांच टर्म किए जाएंगे एडजेक्टिव, और ये जो इनकी पोजीशन बता रहा है दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन. नाउ दिस थिंग इज लाइक डिकोडिंग द हेडिंग पार्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग दिस, मैं आपको एक एक पैराग्राफ के स्ट्रक्चर बेस पे बताना चाहूंगा कि ये चीज कैसे की जाएगी. लाइक, so erasing all that stuff that I have done. एक बार यहां देखते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं so that you can just get the ample view of the same, right? There we go with the first paragraph. इसको ध्यान से देखिएगा. In a twist to the ongoing row over the promotion of Haryana Civil Services, the judicial branch, officers to the post of additional district and sessions judge, ADSJ, the Haryana government has refused to accept recommendations made by the Punjab and Haryana High Court administration for such promotions. क्या समझे यहां? सर ये तो कितनी देर, मैं 4 बार पढ़ूंगा तो दिल करेगा समझने का, बिकॉज मैंने खबर वो पकड़ी है जो इंटरेस्टिंग ना हो. नॉर्मली मसाला वाली खबरें तो आपको पता है कौन सी होती है. मैंने वो पकड़ी है जो इंटरेस्टिंग ना हो. तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कैसे पढ़ूंगा ध्यान से देखना. देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, दिस माइट हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट एंड एरर सॉल्विंग एज वेल. देखो, इन अ ट्विस्ट टू द ऑनगोइंग, अभी यहां पर कोई वर्ब नहीं आया. मेरा पहला वर्ब कहां आया? ये रहा, हैज रिफ्यूज्ड. क्या समझे?
हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई रिपीट हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस ऑल गोज इन प्रेजेंट परफेक्ट। ये चीज प्रेजेंट परफेक्ट में जारी है, यानी कि मेरी खबर प्रेजेंट में चल रही है। तो उसने रिफ्यूज कर दिया है एक्सेप्ट करने को रिकमेंडेशन जो की गई थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, फॉर सच प्रमोशंस। अब गाइस अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच पे आता हूं तो इन अ ट्विस्ट टू द ऑनगोइंग रो, अब देखना जरा ध्यान से, इन हुआ मेरा प्रीपोजिशन, अ हुआ मेरा आर्टिकल। अभी आपने देखा आर्टिकल के बाद तो नाउन आता ही आता है, आपको पता भी ना हो तब भी ट्विस्ट क्या हो गया, नाउन, और टू हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद भी नॉर्मली नाउन आता है, द ऑनगोइंग रो। अब देखो ये द हुआ आर्टिकल, अभी बताया ना आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन ये नहीं बताया इमीडिएट बाद नाउन आता है। तो ये रहा आपका नाउन, और ये रहा बीता हुआ एक अड़चन वाला पार्ट जिसको एडजेक्टिव बोला गया। इन अ ट्विस्ट टू द ऑनगोइंग रो, अब देख रहे हो यहां पर ये रहा ओवर जो कि आपका प्रीपोजिशन टर्म किया जाएगा। अब देखो फिर से द आया, द प्रमोशन ऑफ आर्टिकल के बाद ये द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद तो हो ना हो क्या आएगा, नाउन तो आना ही आना है। डन विद दिस पार्ट, प्रमोशन आ गए ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज। अब देखो अब इसको ध्यान से देखना, ये चीज तो अपने पास डायरेक्टली शो हो गई है कि इसने बात करी है किसी नाम की। कैसे, ये ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, हरियाणा सिविल सर्विसेज, देखना जुडिशियल ब्रांच ऑफिसर्स। अब ये देखो ये टू हो गया, द पोस्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अब ये देखो ये है पोस्ट जज की, लेकिन ये सब क्या है, एडजेक्टिव, ये कंजंक्शन का पार्ट, ये एडजेक्टिव का पार्ट, ये भी एडजेक्टिव का पार्ट क्योंकि पोस्ट के बारे में बता रहा है। और ये जो ऑफ हो गया ये मेरा प्रीपोजिशन हो गया। अब आपने इतना जज करना है कि जब द लगा दिया, द के बाद नाउन आना ही आना है, तो ये मेरा नाउन हो गया और ये मेरा आर्टिकल हो गया, ये तो मेरा प्रीपोजिशन है ही है। और ये सारा एडजेक्टिव हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर वाला पार्ट नाउन एडजेक्टिव वाला वो हो गया कॉम्बिनेशन। अब फिर से आ गया दी हरियाणा गवर्नमेंट, इसमें द क्या हो गया, आर्टिकल, हरियाणा गवर्नमेंट क्या हो गया, गवर्नमेंट नाउन, और हरियाणा हो गया एडजेक्टिव। कि गवर्नमेंट की खासियत के बारे में क्या बता रहा है कि वो हरियाणा की है, तो वो क्वालिटी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो या नॉर्मल हो, यू शुड नॉट मैटर इट। वो कैसे, वो तो सिर्फ ये दिखाएगा कि आपको उसके बारे में बताया क्या गया है। अब देखना गवर्नमेंट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा एक्शन वर्ब, फॉलोड बाय टू एक्सेप्ट है, टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मेरा एक्शन वर्ब, और टू हो गया मेरा प्रीपोजिशन, राइट। रिकमेंडेशंस मेड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब ये रहा एक्सेप्ट, रिकमेंडेशंस क्या हो गया, नाउन हो गया, और मेड क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये रिकमेंडेशंस बनाई है इसने। बाय किसने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बनाई है ना, तो हाई कोर्ट मेरा नाउन हो गया, पंजाब एंड हरियाणा मेरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और बाय मेरा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। द तो सबको पता ही आर्टिकल है। अब ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो ये भी एडजेक्टिव और ये मेरा नाउन हो गया, और सच प्रमोशंस के लिए नाउन, ये एडजेक्टिव, और फोर हो गया प्रीपोजिशन। अब देख रहे हो एक छोटा सा पैराग्राफ सारी इंग्लिश कैरी करता है। आई रिपीट, सारी इंग्लिश कैरी करता है। लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत वास्ट है। क्या वास्ट है, अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं ये छोटा सा पैराग्राफ जो है ना बस डी कोड कर पा रहा हूं। इतना छोटा पैराग्राफ अगर डी कोड नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में तो फिर इंग्लिश नहीं आती। सो मेक श्योर आप डी कोड कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आप सोचो कि एक स्टोरी सी बन गई है दिमाग में, ठीक है, स्टोरी को मैं तोड़ ही देता हूं। मैं ऐसे रैंडमली कोई भी पकड़ू, ये पकड़े, ये लेट्स से ये पेटिशनर्स वाला पकड़ ले, लास्ट वाला कहीं पे, राइट। तो इस पैराग्राफ को देखते हैं, स्टार्टिंग विद द वर्ड द पेटिशनर से लेकर डन तक। अब यही चीज मैं फॉलो कराता हूं। द पेटिशनर्स वर एग्रीव्ड बाय द इनएक्शन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट, whereby even after completing the process of suitability test including written test and viva was as envisaged by the aforesaid rules, the notification of appointments as required by law was not being done. अब देखें जरा, इसको ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं। आप इसका टेंस जज कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट जज किया था ना, आप इसका टेंस जज कर सकते हैं। द पेटिशनर्स वर एग्रीव्ड, कायदे से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है
ये मेरा एक्शन वर्ब है। बट आप देखिए हमने, अब देखो पीयूष का लॉजिक क्या कहता है, बड़ा सिंपल। आपने वहां पे वर दिखा ना, आप वॉज वर इकट्ठे चलते हैं। आपने वर के साथ कभी कोई सेंटेंस बनाया? हाँ मैं बनाऊं, स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इंग्लिश। फोकस रखिएगा जो बता रहा हूं। स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इंग्लिश, क्या समझे इसे? स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ रहे थे। अब आप इसका टेंस जज करने की ट्राई करेंगे। ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा एक्शन वर्ब है। सर ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आया ना हो ये कंटिन्यूस है, और सिंस ये वॉज वर्ब के साथ आया तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। मेक सेंस? तो मैंने क्या करा, यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा वर अग्रीव्ड, मेरे को नहीं समझ आ रहा एग्जाम प्रेशर में, तो क्या करूं? तो किसने रोका? आप ये वॉज वर्ब कहीं और यूज करके लिख लो जहां पे आपने समझे हो। कभी जिंदगी में वॉज वर्ब यूज करे तो वो बनाकर देखिए। द पेटिशनर्स वर एग्रीव्ड। अब इसको ट्राई करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। कहता वर्ब हुआ मेरा हेल्पिंग वर्ब, एब्सोल्युटली करेक्ट। द पेटिशनर्स वर एग्रीव्ड है ना, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेरा एक्शन वर्ब हुआ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, एब्सोल्युटली नो। ठीक है, अब देखो हमने तो पढ़ा वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ये तो आगे थर्ड फॉर्म आया है। टेंस पहचाना ही नहीं जा रहा है इसका, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हैड के साथ आती है। अगर आपको टेंस पहचानना हो तो क्या समझे आप? पेटिशनर्स वर एग्रीव्ड, पेटिशनर्स जो थे ना एग्रीव हुए थे, तो ये जो है ये पेटिशनर्स पर बात जारी है। इसका टेंस आप इसलिए नहीं पहचान पा रहे क्योंकि दिस ऑल इज इन पैसिव वॉइस। ट्राई करें। द एग्जाम वॉज क्लियर्ड बाय मी, द एग्जाम वॉज क्लियर्ड बाय मी, एग्जाम मेरे द्वारा क्लियर हुआ गया था। क्या समझे यहां से? सर यहां से ये समझ आता है कि ये पास्ट टेंस में है और एग्जाम क्लियर हुआ गया था ना, तो ये मेरा पैसिव वॉइस भी है। आई रिपीट, ये मेरा पैसिव वॉइस भी है। एग्जाम मेरे द्वारा क्लियर हुआ गया था। अब यहां समझ रहे हैं, पैसिव वॉइस में टेंस नहीं पहचानते। वॉज क्लियर्ड का टेंस नहीं आप पहचान पाएंगे, लेकिन आई वॉज क्लियरिंग द एग्जाम, आई वॉज क्लियरिंग द ड्यूज, वहां पे आप टेंस पहचान पा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस। The petitioners were aggrieved by the inaction of the Haryana government, whereby even after completing the process, अब ये देखते हैं जरा कितना सिंपल आपके पास आया। बाय द इनएक्शन ऑफ, इनएक्शन नाउन हो गया, आर्टिकल हो गया, बाय मेरा प्रीपोजिशन हो गया, तो क्या समझे? ये पैसिव वॉइस। देखो रैंडमली आप कुछ भी उठाइए, रैंडमली आप कुछ भी उठाइए, वो आंसर बनकर आएगा। Now when I talk about this, by even after completing the process of suitability test, अब देखो किसी को नहीं पता है, I can tell you one thing for sure, this after is my preposition, but everything must be pre-assured. Do you know preposition के बाद there is always a noun maximum times, but completing doesn't seem to be a noun. It is a noun. It is acting as a noun, and this noun in the ing form is called gerund. तो completing क्या हो गया मेरा? gerund. तो कहता आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ। अब ट्राई करते हैं, आफ्टर के बाद अगर ये कंप्लीटिंग वर्ब होता तो फिर इसके पास इज एम आर होता या वॉज वर्ब होता। कैसे? आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, शी इज कंप्लीटिंग हर वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज कंप्लीटिंग हिज वर्क, दे वर कंप्लीटिंग देयर वर्क एंड शी वॉज कंप्लीटिंग हर वर्क। तो दिस इज दी ऑल थिंग। अब आखिरी चीज दैट वी कम अक्रॉस हेयर इज दिस, कोई और उठाते हैं, लाइक जस्ट अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये वाला कुछ लेटर वाला उठाते हैं। ये रहा अपने पास पूरा लॉजिक, यहां से स्टार्ट करके यहां पर एंड करते हैं। छोटा सा पैराग्राफ 2 मिनट्स। देखिए, द लेटर हैज बीन सेंट फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट टू द रजिस्ट्रार जनरल्स ऑफिस। ये रहा जनरल जो कि मेरा नाउन है। देखना जरा, मैंने बीच में से अप्रोच किया, आई डोंट केयर अबाउट द फुल सेंटेंस, मैं तो डिकोड करने आ रहा हूं। जनरल हुआ मेरा नाउन, जनरल था कैसा? सर रजिस्ट्रार जनरल था, तो रजिस्ट्रार क्या हो गया? उसका एडजेक्टिव, पहचान, क्वालिटी। ये पोजीशन का साइन, तो ये जगह इसकी है, तो ऑफिस भी क्या हो गया? नाउन। द आया आर्टिकल, सबको पता है आर्टिकल के बाद नाउन आता, ये रहा नाउन। हैज बीन सेंड, देख रहे हैं लेटर भेजा गया है, पैसिव वॉइस, तभी आप इसका टेंस भी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी किस में चल रहा है? पैसिव वॉइस में चल रहा है। तो देखिए हैज हेल्पिंग, ये भी मेरा हेल्पिंग, सेंट हुआ मेरा एक्शन वर्ब, कहां से आया? पर्सनल डिपार्टमेंट। अरे है तो वो डिपार्टमेंट ना, तो डिपार्टमेंट तो नाउन हुआ। डिपार्टमेंट कौन सा है? ये रहा पर्सनल, जो कि आपका एडजेक्टिव हुआ।
ये रहा द जो कि आर्टिकल का काम कर रहा है, फ्रॉम हुआ प्रीपोजिशन। राइट, सर्विस थ्री ब्रांच है, तो सर्विस थ्री ब्रांच एक ब्रांच का नाम है, तो इसको नाउन जज करते हैं। अब टू हुआ मेरा प्रीपोजिशन, आपको पता है ना आगे द आया है, हाँ जी, तो द मेरा आर्टिकल, उसके बाद तो वैसे भी हम नाउन पहचान पाए थे। मैंने आपको पहले बोला था, किसने बोला इमीडिएट बाद नाउन आएगा, बोला नाउन आएगा तो आएगा, नाउन की अड़चन एडजेक्टिव बन के आ सकती है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट द डिसीजन not to accept the recommendations has been taken after legally examining the issue। भाई दो चीजों में आप फंसने वाले हैं, वो पता क्या है, पहली बात तो इसका टेंस बताइए। टेंस मतलब वो बोल रहा है द डिसीजन, अब यहां पे लिखा हुआ ना द डिसीजन नॉट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस हैज बीन टेकन। अब ये हैज बीन टेकन का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे करेंगे आप, इसको देखना पड़ेगा आपको। बट लेट अस स्टार्ट विद दिस कि भाई आपके पास ये स्टार्ट कैसे हो रहा है। राइट, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, उनके अनुसार क्या हुआ। राइट, तो कहता है जब मैंने स्टेट गवर्नमेंट की बात करी, गवर्नमेंट तो नाउन है, गवर्नमेंट है कहां की, सेंटर की, स्टेट की, स्टेट तो उसकी पहचान एडजेक्टिव, ये रहा आर्टिकल। नॉर्मली प्रेपोजिशन के बाद तो आर्टिकल और नाउन आते ही आते, ये पूरा प्रेपोजिशन। द डिसीजन, द हुआ आर्टिकल, आर्टिकल आया तो नाउन तो आएगा ही आएगा। नॉट का काम है एडवर्ब, पता क्यों, टू के साथ एक्सेप्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, टू मेरा प्रीपोजिशन आया है ना, तो अब यहां से क्या पता लगता है, नॉट का मतलब नेगेटिव, वर्ब को नेगेटिव कर रहा है, एक्सेप्ट ना करने का। तो ये नॉट डिसीजन के लिए लगा कि एक्सेप्ट के लिए, सर एक्सेप्ट नहीं करना है, तो नॉट मेरा क्या हो गया, एडवर्ब, बिकॉज समथिंग दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ये आ गया द रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, हैज बीन टेकन आया, ये दोनों मेरे हेल्पिंग वर्ब हो गए, टेकन मेरा एक्शन वर्ब हो गया। ये रहा आफ्टर लीगली एग्जामिनिंग द इशू, आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब देखो एग्जामिनिंग हो गया नाउन, एग्जामिनिंग करना कैसे है जी, लीगली, तो लीगली काम कर रहा है उसका एडजेक्टिव एडवर्ब का। अब ये रहा द इशू, जिसमें इशू नाउन है और दी हो गया आपका आर्टिकल। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका बताइए, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। आफ्टर लीगली एड्रेसिंग द इशू, जल्दी जल्दी जल्दी, दिस द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि लीगली यहां पर क्या है। देखो लीगल तो हो गया आपका डायरेक्ट एडजेक्टिव, अब लीगली एग्जामिन करना है तो लीगली किसका काम करेगा, एडवर्ब का, क्योंकि वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला है। तो न्यूज़पेपर की एक छोटी सी न्यूज, आप देख रहे हैं कितनी छोटी है ये है बहुत ही कम पार्ट की न्यूज। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए इतनी सी न्यूज, आप चाहे तो 1 घंटा लगाकर इसको डीकोड करेंगे ना, तो भी आपको 100 चीजें सीखने को मिलेगी। मेरा आपने कोर्स लगाया इंग्लिश का यूट्यूब पे 40 क्लासेस वाला, वेल एंड गुड। आप कभी देखना एरर्स के साथ साथ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है। वो रीजन यही है, ये चीज जब तक डीकोड नहीं कर पाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं। सो आई होप यू गॉट दिस सजेशन दैट आई गेव यू हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सर्टेन एंटिटीज कि जीके में ये पढ़ना है, न्यूज़पेपर में ये पढ़ना है, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इंग्लिश भी तो पढ़नी है, सीखनी है, डीकोड करनी है। इससे बेटर क्या है, कॉम्प्रिहेंशन भी अनसीन पैसेज है, ये भी तो अनसीन पैसेजेस ही हैं। कौन सा खबर पता आपको आज क्या आएगी? स्टे ट्यून्ड फॉर सच थिंग्स।